वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काफ़ी क्वेरीज हमारे पास इस तरह से आती है कि चेहरे के ग्लो को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर चेहरे के ऊपर ग्लो हमने बढ़ाना है, किसी भी तरह की अगर ड्राइनेस है चेहरे के ऊपर, या चेहरे के ऊपर अगर एक्ने हो जाता है, रूखापन अगर रहता है, तो उसको हम किस तरीके से नेचुरल तरीके से हम उसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि नॉर्मली हमारे ऑर्गेनिक स्टोर के अंदर जब क्वेरीज आती हैं कि हमें कोई एक ऐसी क्रीम दे दीजिए जिससे फेयरनेस आ जाए, जिससे ग्लो आ जाए, इस सिद्धांत को समझिए कि दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी जो आपको नेचुरल ग्लो दे सके। अगर मैं 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट भी डाल दूंगा तो उस उत्पाद की कीमत जो है वो 1600 से 2000 रुपये हो जाएगी, फिर भी वो आपको वो ग्लो, वो सुंदरता नहीं दे सकती जो आपके घर के नेचुरल प्रोडक्ट से और नेचुरल लाइफस्टाइल से आप अपने चेहरे पे लेके आ सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे दिमाग में ये वहम रखता है कि 1500 से 2000 2500 रुपये अगर हम खर्च कर देंगे, क्रीम आपको अच्छी मिल जाएगी मार्केट के मुकाबले, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट के मुकाबले वो फिर भी कम ही रहने वाली है। तो इसीलिए आप अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेंगे, अच्छी क्रीम्स लेंगे, हम आपको दे देंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के मेन मकसद को समझिए। नेचुरल तरीके से कम पैसों के अंदर कैसे हम अपने चेहरे के ऊपर प्राकृतिक ग्लो लेकर आ सकते हैं, उसका प्रयत्न अपने को करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर चेहरे के ऊपर आपको लगता है कि रूखापन है, ड्राइनेस है, कई लोगों की स्किन जो है वो बहुत ड्राई रहती है, तो ऐसे केस के अंदर अपने को क्या करना है। एक और बेसिक सिद्धांत है जो मैं आपको बता दूं। अगर आप अपने चेहरे के ऊपर नेचुरल ग्लो लेकर आना चाहते हैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट में गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, आपके चेहरे की सुंदरता दुनिया में कोई भी इंसान कायम नहीं कर सकता। तो पहला सिद्धांत हमेशा ध्यान रख लीजिए कि आपको अपना पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक दे दूंगा ताकि आप हर तरीके से समझ सकें कि हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें अपने पेट, जो पाचन तंत्र है, उसको कैसे अच्छा रख सकते हैं। अगर नहीं है तो तुरंत हमसे संपर्क करिएगा, हम आपके पाचन तंत्र के लिए इलाज बताएंगे। जिसका पाचन तंत्र अच्छा है वही अच्छे चेहरे और अच्छी त्वचा की तरफ आगे बढ़ सकता है। जिसका पाचन तंत्र खराब है, ना उसका एक्ने ठीक हो सकता है रूट कॉज से, ना उसके चेहरे के ऊपर ग्लो लगातार बनाया जा सकता है, और अगर चेहरे के ऊपर ज़्यादा ऑयलीनेस रहेगी उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो पाचन तंत्र को हमें अच्छा रखना है, हमें कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन ये सब नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं कि कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें जिसका हम इलाज कर सकते हैं। पहले आते हैं हम ड्राइनेस के ऊपर, रूखेपन के ऊपर। अगर चेहरे के ऊपर ड्राइनेस है तो क्या क्या विकल्प हैं जो आपको करने चाहिए। इसके अंदर सिद्धांत ये होता है, अपनी नाभि के अंदर आप बादाम का तेल लगा सकते हैं। अगर आपको चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर आपको लगता है खुश्की बहुत रहती है, ड्राइनेस बहुत रहती है, तो याद रखिएगा जो हमारी नेवल है, हमारी नाभियां हैं, इसमें पूरे शरीर की सारी नसें जो है वो जाकर अटैच होती हैं। आप यहाँ पर ऑयलिंग करेंगे, आप रात को सोने से पहले अपनी नाभि के अंदर अगर बादाम का तेल लगाकर सोएंगे तो ऑटोमेटिकली चेहरे के ऊपर ग्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जितने लोगों को चेहरे के ऊपर, लिप्स के ऊपर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है तो क्या करना चाहिए, लिप्स के ऊपर भी लगाना चाहिए। क्या लगा सकते हो, देसी गाय का शुद्ध बिलोना घी बेहतरीन चीज़ होती है, वो लिप्स पे लगाइए। हम बाज़ार की लिप बाम ले लेके आते हैं, महंगी से महंगी लेकर आते हैं, उसको लगाते हैं। अरे आपके घर के अंदर देसी घी है, उसको लगाइए, जो शरीर के अंदर जाएगा तब भी फ़ायदा करेगा, लिप्स को भी अच्छा रिपेयर करेगा। और नाभि के अंदर जो है 2 तरह की चीज़ें लगाई जा सकती है। देसी गाय का बिलोना घी भी लगाया जा सकता है, बादाम तेल भी लगाया जा सकता है। बादाम तेल ज़्यादा अच्छा होता है, अगर शुद्ध ऑर्गेनिक बादाम तेल मिले लेकर आइए, नाभि में रात को लगाइए, सुबह नहाने से पहले वॉश ऑफ कर दीजिए। ये आपके चेहरे के ऊपर नेचुरल ग्लो लेकर आएगा, नेचुरल आपकी सुंदरता लेकर आएगा, और चेहरे के ऊपर जिनको रूखापन और ड्राइनेस की समस्या उसको दूर करेगा। और क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, रात को सोने से पहले देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, अच्छा दूध मिल जाए, इसमें तो खैर बाज़ार वाले भी थोड़े काम कर ही जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा दूध मिल जाए, देसी गाय का या भैंस का शुद्ध दूध मिल जाए, आप उसके अंदर केसर मिला सकते हैं और ऐसे दूध को अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद में वॉश ऑफ कर लीजिए, दूध मिला लीजिए, केसर मिला लीजिए, साथ में डाल लीजिए थोड़ा सा गुलाब जल, इसको चेहरे पे लगाइए, 15 मिनट के बाद वॉश ऑफ कर दीजिए। चेहरे के ऊपर नेचुरल ग्लो भी आएगा। नेचुरल जिन लोगों को लगता है कि फेयरनेस है, तो फेयरनेस के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा चेहरा जो है गोरा हो जाए, हमें चेहरा जो है वो अच्छा रहे, त्वचा सुंदर रहे, ग्लो करे, ये एक हमारा लक्ष्य हो सकता है। लेकिन चेहरा हमारा गोरा हो जाए ये लक्ष्य मत लीजिए, गलत है ये लक्ष्य। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसमें उसी प्रकार से सुंदरता भी आती है। तो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, चेहरे के ऊपर दूध, केसर और गुलाब जल आपने थोड़ा सा डाला, ऑर्गेनिक अच्छा गुलाब जल लेकर आइए, तीनों चीज़ें ओरिजिनल डालिए और इसको चेहरे पे लगाइए और वॉश ऑफ कर लीजिए। 15 मिनट के बाद में आपकी स्किन सपल हो जाएगी, स्किन बहुत कोमल हो जाएगी और चेहरा भी ग्लो करने लगेगा, हल्का सा फेयरनेस आएगा, जो डर्ट है वो हटेगी।
इसका आप जो है ध्यान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारा दूध होता है, दूध के ऊपर की मलाई होती है, इस मलाई को आप जो है अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद में किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनिक जेंटल फेस वॉश से उसको वॉश कर सकते हैं, जेंटल फेस वॉश से। हार्श फेस वॉश जो है आपको नहीं लेके आना। अगर आप पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, मैं आपको हमेशा बताऊंगा, आप साबुन पे और फेस वॉश के ऊपर लगाइए। वो जितना जेंटल और ऑर्गेनिक होगा उतना चेहरे की डर्ट को हटाएगा और नुकसान नहीं करेगा। हम गलती क्या करते हैं, साबुन और फेस वॉश तो हम लेकर आते हैं सस्ता, और ऊपर लगाने वाली जो क्रीम होती है वो लेकर आते हैं महंगी। क्रीम्स की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप नेचुरल तरीके से अपने चेहरे पे बहुत ग्लो लेकर आ सकते हैं। साबुन और फेस वॉश ज़रूर आपको मार्केट से अच्छा लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो डिटर्जेंट है, जो क्वालिटी ऑफ फैटी एसिड्स हैं, वो अच्छे हो सकें और शरीर को नुकसान कम पहुँचाएँ। तो तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, जो मलाई है उसको चेहरे पे लगाया जा सकता है, 15-20 मिनट के बाद वॉश ऑफ कर लीजिए। ये तरीका एक अच्छा है। एक और अच्छा विकल्प है, जिन लोगों को लगता है कि भाई हमारी स्किन जो है वो रूखी रहती है, वो क्या कर सकते हैं, एक कटोरी लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़िए। नींबू निचोड़ने के बाद 1 या 2 चम्मच गुलाब जल डालिए और डालिए थोड़ा सा ग्लिसरीन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये ऑयली स्किन होगी उस पर भी काम करेगा, ड्राई स्किन होगी उस पर भी काम करेगा, मॉडरेट स्किन होगी उस पर भी काम करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगी। अब क्या करोगे, नींबू निचोड़ दोगे। नींबू क्या करता है, जब हम नींबू को लगाते हैं चेहरे के ऊपर, तो नींबू क्या है, जो डर्ट होती है, जितनी भी हमारे यहाँ मैल होता है, उसको स्किन से निकालता है। ये काम किसका है, नींबू का। उसके बाद में आप डालोगे गुलाब जल। गुलाब जल क्यों डालते हैं, गुलाब जल आपकी स्किन को बहुत सपल करेगा, सॉफ्ट करेगा, त्वचा को सॉफ्टनेस लेकर आएगा। और तीसरी चीज़ हमने डाली ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करेगी, उसको मॉइस्चराइजेशन। ग्लिसरीन किससे बनता है, सब्जियों से बनता है ना। जो एक्चुअल ऑर्गेनिक ग्लिसरीन होता है, मार्केट के अंदर तो आजकल सिंथेटिक आने लग गए, वो एक्चुअल सब्जियों से बनता है। सब्जियों के फलों के जो रस होते हैं, उनके मतलब जो ऊपर छिलके होते हैं, उनके साथ में मतलब ग्लिसरीन निकलता है। तो ग्लिसरीन जो एक्चुअल होता है वो नेचुरल मॉइस्चराइजेशन देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्किन को जब 3 चीज़ें दे रहे हैं, नींबू अगर हम लगाएंगे तो डर्ट को हटा रहे हैं, गुलाब जल डालेंगे तो सॉफ्ट एंड सपल कर रहे हैं, और ग्लिसरीन डाल रहे हैं तो नेचुरल मॉइस्चराइजेशन कर रहे हैं। अब समझिए इस कॉन्सेप्ट को। जिनको लगता है कि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो वो क्या करेंगे, नींबू अगर 1 निचोड़ेंगे तो उससे दुगना गुलाब जल और तकरीबन गुलाब जल जितना ही ग्लिसरीन, ताकि चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजेशन जाए। नींबू से ज़्यादा क्या डलेगा, ग्लिसरीन। जिनकी स्किन है ऑयली ज़्यादा, जिनको लगता है पहले ही ऑयली बहुत है, वो क्या करेंगे, ग्लिसरीन बहुत कम डालेंगे, गुलाब जल ठीक डालेंगे, नींबू ज़्यादा डालेंगे। तो उससे क्या होगा, वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है और डर्ट जो है वो आपकी स्किन से हट जाएगी। इस तरीके से आप अपनी स्किन के हिसाब से जो है इन तीनों को मॉडरेट कर सकते हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कटोरी या बाउल के अंदर आप बनाएंगे, इसको आप अपने फ्रिज में या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और इसको हर रोज़ आपको नया बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दूध और मलाई जो है वो तो आपको ताज़ी ही लगानी पड़ेगी। तो पहले वाले 2 केस आपके उसके लिए है। तो अब आप समझ गए, जिनकी स्किन जो है, जिनको लगता है कि भाई नेचुरल ग्लो नहीं है, बड़ी रूखी सी त्वचा है, ड्राइनेस बहुत रहती है, वो क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, नाभि में ऑयल लगाइए। दूसरा, दूध को केसर के साथ में, गुलाब जल के साथ में मिक्स करके लगा सकते हो। 15 मिनट बहुत वो वॉश कर लो। हर रोज़ रात को दूध की मलाई लगाइए, उसको वॉश ऑफ कर दीजिए 15 मिनट के बाद। ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन देगी। और नींबू, ग्लिसरीन, और मैंने जो आपको नींबू की, ग्लिसरीन की और गुलाब जल की बताई है, ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, 4 तरीके बताएं जिससे रूखी त्वचा जो है वो आप अच्छा कर सकते हैं। अब हम आते हैं जिनकी स्किन जो है ज़्यादा ऑयली है। तो ऑयली के लिए एक तो मैंने आपको ये बताया, बाउल के अंदर नींबू, गुलाब जल और ग्लिसरीन कैसे आपको मॉडरेट करना है। जिनकी स्किन ऑयली है उनको एक्ने प्रोन स्किन भी होती है। जिनकी स्किन ऑयली है, ज़्यादा ऑयल जिनके स्किन पे प्रोड्यूस होता है, 99.9% चांस है उनको इस उम्र में, जो 12 साल से लेके 22 साल तक है, इसमें तो एक्ने रहेगा ही रहेगा। कई लोगों को बाद तक 27-28 साल तक भी एक्ने चलता है। तो जिन लोगों को एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, ऑयली स्किन के लिए तो मैंने बताया, केवल ये गुलाब जल वाला भी आप काम करोगे तो आपको ठीक ठीक ऑयल हल्का सा रिमूव होगा। एक जेंटल फेस वॉश लेकर आइए, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आप फेस वॉश करेंगे, वो एक्स्ट्रा ऑयल आपका रिमूव हो जाएगा। और ये जो ग्लिसरीन वाला और गुलाब जल वाला और नींबू का तरीका मैंने बताया, जिसमें ग्लिसरीन कम कर दीजिए, नींबू थोड़ा ठीक कर दीजिए, गुलाब जल हल्का सा डाल दीजिए, ये भी एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर देगा। ये 2 तरीके आपको ऑयली स्किन के लिए करने हैं। प्रॉब्लम है जिनको ऑयली स्किन के साथ एक्ने हो गया है, अब उनके लिए क्या क्या करें। अब इसमें पहला सिद्धांत ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आपको एक्ने है तो याद रखना है पेट ज़रूर साफ़ होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सुबह पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो आपका एक्ने वर्सन होगा, एक्ने आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक्ने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, पिंपल्स अगर हो जाते हैं, पहली बात तो पेट को अच्छे से साफ़ रखिए।
अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, जिन लोगों को एक्ने होता है वो क्या कर सकते हैं, गुलाब जल लेंगे, गुलाब जल के अंदर 2-4 बूंदें टी ट्री ऑयल की डाल सकते हैं और ये चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, इससे एक्ने कंट्रोल होगा। वाइस वर्सा आप सीधा टी ट्री ऑयल की बूंद लेकर अपने एक्ने के ऊपर हल्का हल्का टच कर सकते हैं, इससे भी वो सूख कर जो है एक्ने जो है ख़त्म होने के चांसेस मिलते हैं। तो क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हैं एक्ने को कंट्रोल करने के अंदर। एक तो ये चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि अगर आपको एक्ने है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये एक्ने नेवर कैप्सूल्स हैं, तो इसमें क्या है, ये 100% ऑर्गेनिक कैप्सूल्स हैं, जिसमें आपने सुना होगा नीम और कटुकी। तो नीम अगर हम खाते हैं तो उससे एक्ने जो है वो हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो ये एक्ने नेवर कैप्सूल्स जो है ऐसे खाने के साथ में आप 2 कैप्सूल्स लेते हैं तो उससे भी एक्ने को कम करने में अपने को चांसेस मिलते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया टी ट्री ऑयल का हल्का यूज़ किया जा सकता है, एक एक्ने नेवर कैप्सूल का यूज़ किया जा सकता है। प्रभावशाली होता है। अगर रात को सोने से पहले जिन लोगों को एक्ने उनको क्या लगाना चाहिए, अगर बादाम का तेल लगाएंगे तो एक्ने और बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? जिन लोगों को एक्ने हैं अगर रात को सोने से पहले नाभि के अंदर वो बादाम का तेल लगा लेंगे या देसी गाय का घी लगा देंगे तो एक्ने और बढ़ जाएगा। तो लगाना क्या चाहिए उस केस में, नीम का तेल लगाना चाहिए। नाभि में नीम का तेल लगाओ रात में, उससे क्या है नीम के गुण जो है वो चेहरे तक जाते हैं और एक्ने को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो जिन लोगों को एक्ने है वो रात को नाभि के अंदर नीम का तेल लगा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, अपना एक्ने नेवर कैप्सूल खा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल जो है वो हल्का हल्का एक्ने के ऊपर लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये जो मैंने आपको नेचुरल चीज़ 3 बताई हैं ये प्रारंभिक स्टेज पे ही आपको मदद कर पाएगी। जिन लोगों का एक्ने बढ़ने लग गया है वो तुरंत पास के डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें और स्किन के डॉक्टर के पास जाकर सीधा तुरंत बोलें कि मुझे जल्दी इलाज नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्योंकि एक स्वाभाविक चीज़ है। आप ये मत सोचिए 13 साल की उम्र हो गई, हाय मुझे एक्ने पिंपल क्यों हो गया। स्वाभाविक चीज़ है, होगा, परेशान नहीं होना। करना क्या है, एक तो अपनी तरफ से कॉन्स्टिपेशन को कम रखो, बिल्कुल भी पेट सुबह बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो संपर्क कर लेना हमसे, और या फिर डिस्क्रिप्शन की वीडियो को देखना है ध्यान से और समझना है। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जब आप डॉक्टर के पास जाएँ आप सीधा बताएं कि सर जो बेस्ट हो सकता हो आप वो चीज़ मुझे दीजिए ताकि मेरा एक्ने मैनेज हो जाए। 13 साल से 21 साल की उम्र के बीच में आप एक्ने को ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसे एक्ने को और पिंपल्स को मैनेज कर सकते हो अच्छे से। उतना ही हमारा गोल होना चाहिए। कई बच्चे इतने ज़्यादा जो है उसको लेकर इतने सोचने लग जाते हैं, छेड़ते रहते हैं उंगली से, नाखूनों से, इससे आपका एक्ने और ज़्यादा वर्सन होता है और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसकी साइंस को भी आप जब समझेंगे, अगर कोई डॉक्टर आपको समय से बताएगा या हम कोशिश करेंगे किसी अगली वीडियो में तो हम आपको एग्जैक्ट साइंस बताएंगे। डोंट डू दिस। चेहरे के ऊपर एक्ने हुआ है, एक्सेप्ट दिस, ये एक स्टेज है, एक समय है जिसमें होगा ही होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करके उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जिन लोगों को एक्ने हैं वो धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे को ढक कर निकलें। कोशिश करें कि चेहरे को ढकना है। सनस्क्रीन्स वगैरह काफ़ी आते हैं, हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि एक्ने के अंदर क्या होता है, आपके जो पोर्स होते हैं वो जो है ना क्लॉग हो जाते हैं। अब वो अगर क्लॉग हो जाएंगे, ऊपर से आप सनस्क्रीन ज़्यादा लगाएंगे और क्लॉगिंग करेगा, तो उसमें उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती। आपको कोशिश यही करनी चाहिए, अगर हमारे चेहरे पे एक्ने है हम उसे धूप में निकलने से पहले जो उसको ढक लें। बाकी अपना नॉर्मल छाँव के अंदर बैठ के काम करते हैं, उसमें आपको ढकने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर हमें एक्ने है तो जाहिर सी बात है, पिंपल्स हुए उसके बाद में हल्का हल्का काला निशान रह जाता है। अब आपको ये रहता है ये काले निशान भी हटने चाहिए। 13 साल से 21 साल के बीच में ज़्यादा कोशिश मत करिए कि मुझे ये निशान हटाने हैं। एक्ने अपने आप में धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद में कुछ सालों के बाद में वो निशान भी जो है वो अपने आप कंट्रोल होने लग जाते हैं। ये हर किसी के साथ होता है। जिस वक्त एक्ने हो रहा है धूप में ज़्यादा निकलेंगे तो और ज़्यादा गहरे निशान हो जाते हैं। तो धूप से बस अपना बचाव करिए और कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए। अगर एक्ने बढ़ने लगे तो तुरंत पास के स्किन के डॉक्टर से संपर्क करिए। वो आपको जो गाइडेंस देंगे, कुछ ट्यूब्स आती हैं जो आपको एक्ने को तुरंत वहीं पर कंट्रोल करने में मदद करती है। एक्ने और पिंपल जितनी जल्दी, जैसे ही आपको एक्ने हुआ उसी वक्त आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उतना अच्छा रहता है। अगर आप इसको बढ़ने देंगे तो बाद में पस फॉर्मेशन होगा, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये आपने समझा एक्ने की मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जिनको किया जा सकता है। वो क्या किया जा सकता है, ये त्रिफला जूस है। ये किस लिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर आपको लगता है कि भाई एक्ने है या इस तरह की समस्या है, तो सुबह या रात को 1 ढक्कन आधा गिलास पानी में लेके इसको पी सकते हैं कुछ समय के लिए, 5 या 6 महीने। ये नहीं कि लगातार पिए ही जा रहे हैं 1.5-2 साल तक। ज़्यादा 3-4 महीने पी सकते हैं, उसके बाद में ब्रेक दे देना चाहिए। ये आपको वो चीज़ का पता चल गया।
एलोवेरा किसके लिए होता है? एलोवेरा का आपने सुना होगा, जेल आते हैं ऑर्गेनिक स्टोर से, एलोवेरा जेल लेकर आइए। आपको लगता है आपकी स्किन अगर रूखी है ना, बेजान है, तो आप एलोवेरा का जेल जो है वो भी चेहरे पे लगा सकते हैं। ये भी नेचुरल तरीके से उसको सपलनेस देगा और सॉफ्टनेस लेकर आएगा। और क्या चीज़ रह गई है? हल्दी। ये हल्दी और बेसन क्यों रखा गया है? बहुत लोग हैं हमें फ़ोन करके कहते हैं सर रेडीमेड फेस पैक दे दो। अरे इतना सा काम है, घर के अंदर फेस पैक बनाइए, इतना मुश्किल है ही नहीं। बेसन लेकर आइए। देखिए हम तो लड़के, हम तो कभी ये यूज़ हमने किया नहीं है, लेकिन कम से कम लड़कियों को तो ये खुद ही पता होने चाहिए। हमारे पास में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कहती है सर फेस पैक दे दो। हम उन्हें कहते हैं आप घर में बनाइए ना, इतना मुश्किल काम ही नहीं है। एक कटोरी लीजिए, 2 चम्मच 3 चम्मच बेसन डालिए, 1-2 चम्मच उसमें दही डालिए, दही डालने के बाद 1/4 चम्मच हल्दी डालिए, ठीक है जी, थोड़ा गुलाब जल डाल लीजिए, बन गया फेस पैक। प्रारंभिक फेस पैक बोल रहा हूँ मैं ये आपको, और ये फेस पैक भी आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये क्या बताया मैंने? बेसन डालो, हल्दी डालो, थोड़ा गुलाब जल डालो, थोड़ी दही डालो। अगर मेरी स्किन ऑयली ज़्यादा है तो इसमें आप नींबू डाल दो, और अगर हमारी स्किन जो है ड्राई बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो इससे क्या है कि या शहद डाल सकते हो, हल्का ग्लिसरीन डाल सकते हो, उससे क्या चेहरे के अंदर मॉइस्चराइजेशन आ जाएगी। घर का जो मैंने आपको ये नेचुरल फेस पैक बताया है, ये बाज़ार के मिलने वाले फेस पैक से कई गुना ज़्यादा आपकी स्किन के लिए हेल्दी है, और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो ऐसी चीज़ को यूज़ करें। हल्दी अच्छी कैटेगरी की लेके आ सकते हैं आप पास के ऑर्गेनिक स्टोर से। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हम आपको स्किन के प्रॉब्लम से संबंधित बताना चाहते थे। मेरे हिसाब से स्किन के साथ में यही एक मेजर चीज़ें रहती हैं, और जिससे ग्लो भी आपके चेहरे पे आता है। एक्ने को भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रूखी बेजान त्वचा जो है उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। और इतना ही केवल स्किन के ऊपर, ज़्यादा इससे ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहिए। जीवन के अंदर अपने कंप्लीट विकास के लिए अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो ज़्यादा अपनी स्किन को जो है उसको इतना मेकअप और ये सब कुछ लगाना इतना अच्छा ठीक रहता नहीं हमारे हिसाब से। ये सारी चीज़ें अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको दमकती हुई बहुत अच्छी त्वचा मिलेगी। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने कभी मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, केवल घर के प्रोडक्ट यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा ग्लो स्किन वो अपने लेकर आते हैं। कोशिश करिए घर की चीज़ों का जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।